और जन स्वराज का विज़न मुझे अच्छा लगा। जन स्वराज रोज़गार पर बात करते हैं और शिक्षा पर बात करती है और उसके बाद स्वास्थ्य पर बात करती है, यहाँ के बुज़ुर्गों की मान सम्मान की बात करती है। तो मुझे ये लगा क्यों ना जन स्वराज से ज्वाइन कर यहाँ के लोगों की जो समस्याएं, जो धरातल की समस्या हैं, उस पर हमारे प्रशांत किशोर जी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपाल टाइम्स। जैसे कि हमारी टीम यहाँ पे आई है झंझारपुर, और हमारे पास जो बैठे हैं राजकुमार जी, इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी संघर्ष है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ की है। तो आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ तक ये कैसे पहुँचे, इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ जो यहाँ तक पहुँचे हैं। नमस्कार सर, अपना परिचय। आपके जितने भी चाहने वाले दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम राजकुमार है। झंझारपुर प्रखंड की सुखीत पंचायत वार्ड नंबर 9 में मेरा घर पड़ता है। यहीं के सरकारी स्कूल से हमने पढ़ाई किए हैं। 2013 में मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पॉलिटिकल साइंस से एमए किए हैं। उसके बाद हमने भी कई जगह नौकरी के लिए फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दिए, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। फिर मैंने 2016 में दिल्ली गया और वहाँ पर प्रयास किया कि यहाँ पर सेटल हो जाएं, कहीं जॉब मिल जाए, लेकिन वहाँ भी नहीं अच्छी नौकरी मिली। फिर हमने वापस आ गया बिहार, और इसी बिहार के धरती पर झंझारपुर में हमने एक छोटा सा बिजनेस डाला, राजधानी टेंट एजेंसी करके, और उसमें काफ़ी मेहनत किया। यहाँ लोगों का प्यार मिला, और उसी राजधानी टेंट एजेंसी के बैनर तले आज हम लोग यहाँ पर 35 से 40 लोगों को रोज़गार दे रखे हैं। और मेरा मानना ये है, हम तो सेटल हो गए, हम जैसे 30-35 लोगों को हमने यहाँ पर रोज़गार दिया है, लेकिन हमारे बिहार के जो युवा दर दर की ठोकर खा रहे हैं नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए। तो मेरा मानना ये रहा है अब कि क्यों ना हम एक ऐसा कुछ करें ताकि यहाँ के बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोज़गार मिले, पलायन करने पर मजबूर ना होना पड़े। इसी के तहत मैंने जन स्वराज से ज्वाइन किया, और जन स्वराज का विज़न मुझे अच्छा लगा। जन स्वराज रोज़गार पर बात करते हैं और शिक्षा पर बात करती है और उसके बाद स्वास्थ्य पर बात करती है, यहाँ के बुज़ुर्गों की मान सम्मान की बात करती है। तो मुझे ये लगा क्यों ना जन स्वराज से ज्वाइन कर यहाँ के लोगों की जो समस्याएं, जो धरातल की समस्या हैं, उस पर हमारे प्रशांत किशोर जी बात करते हैं। सर, हमारी एक क्वेश्चन है कि आप जन स्वराज में ही क्यों आए? जन स्वराज में बहुत सारी पार्टी होती है, जन स्वराज में ही आप क्यों आए यहाँ पे? बिल्कुल, जन स्वराज में आने का यही विज़न है कि आज 70 साल से कई पार्टियों ने बिहार में राज किया, शासन किया, लेकिन किसी ने इन सब मुद्दों पर बात नहीं की जो हमारे प्रशांत किशोर जी करते हैं। हमारे जन स्वराज जो करती है जिस मुद्दों पर बात, यहाँ की रोज़गार की हो, शिक्षा की हो, पलायन की हो, बुजुर्गों की सम्मान की हो, स्वास्थ्य सुविधा की हो, इन सब मुद्दों पर कोई पार्टी अभी तक न बात की है, न काम करना चाहती है। इसलिए बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था के साथ हमारे प्रशांत किशोर जी नए मुद्दे के साथ जो यहाँ धरातल की समस्या है उस पर बात करते हैं, और उस पर कहीं ना कहीं हमारे प्रशांत किशोर जी चाहते हैं कि यहाँ की जो धरातल की समस्या वो धीरे धीरे ख़त्म हो। जी, तो आप देख रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में इतनी संघर्ष है, इन्होंने इतना कुछ किया और आज यहाँ पे इन मुकाम पे खड़े हैं। तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे इनके साथ साथ जो लोग सब है, जो इनकी वजह से सबका घर परिवार चल रहा है, तो वो लोग भी कुछ इतना बड़ा करे जो उनकी वजह से भी और 30-40 लोग इसमें काम सर कि 2025 में सरकार बना पाएगी जन स्वराज? बिल्कुल, हम लोग संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और कई बैठकें हमारी रोज़ चल रही है और हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और अभी काफ़ी समय भी है। तो निश्चित रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं और धरातल पर लोगों को जोड़ रहे हैं। जन स्वराज का जो विज़न है, जो उनका रोड मैप है, लोगों को पसंद आ रहा है, और जिस दिन हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 2025 का जो अगला चुनाव है पूर्ण बहुमत के साथ जन स्वराज 2025 में सरकार जन स्वराज आपको टिकट देंगी तो आप चुनाव लड़ पाएंगे? बिल्कुल, ये प्रयास रहेगा। हम तो पहले ही बोले हैं कि जन स्वराज हमने सोच समझ करके ज्वाइन किया है। इनका जो मुद्दा है, इनका जो विज़न है, कहीं ना कहीं मुझे पसंद आया है। इनका दो सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की धरातल की जो मुद्दा है उन पर बात करते हैं। दूसरा इनका जो है कि हम ऐसे लोगों को चुनाव में लाएंगे, ऐसे लोगों को राजनीतिक में लाएंगे जो कहीं ना कहीं राजनीतिक में आना नहीं चाहते हैं। एक अच्छे लोग, साफ़ सुथरे व्यक्ति जो पढ़े लिखे हों, ऐसे जो गांव में राजनीति करना नहीं चाहते हो, उन लोगों को हम चुनकर निकालेंगे, राजनीति में लाएंगे, ताकि एक नई व्यवस्था बिहार में बनाया जाए, अच्छे लोगों के साथ सरकार बनाया जाए। रही बात चुनाव की, तो हम पहले राजनीति नहीं करना चाहते थे ना, अब राजनीति करने के लिए आए हैं जी। अरे पार्टी अगर हमें कोई जिम्मेदारी अगर देती है तो पूरा ये प्रयास रहेगा कि जो भी जिम्मेदारी हमें पार्टी की ओर से मिलेगी उस पर 100% खरा उतरने का मेरा पूरा प्रयास। सर, आप कितने कार्यकर्ताओं को जोड़ चुके हैं? जन स्वराज से हमने कई ऐसे मीटिंग किए हैं, बैठक किए हैं, और रोज़ हमारे सभाएं होती रहती है। और मेरा ये मानना है कि हर गांव में
400 से अधिक, हम अपने विधानसभा में 400 से अधिक जनसभा करने जा रहे हैं, जिसमें एक सभा में 100-150 लोग जुड़ते हैं। और ऐसे करके हम अगर 400 सभाएं करेंगे तो मेरा ये मानना है कि कम से कम 60-70 हज़ार लोगों को जन स्वराज से जोड़ने का मेरा पूरा संकल्पित प्रतिबद्ध संकल्प है। देख रहे हैं लोकपाल टाइम्स। धन्यवाद।